एक राम कुमार चीफ इंजीनियर है, उसके घर हम 3 दिन गए लगातार, लेकिन उन्होंने दरवाजे में झांक के बाहर गेट नहीं खोला। हम 3 दिन धक्के खा के वापस आ गए। आज वो वाल्मीकि आश्रम का के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। महंत जी का आप मेडिकल करा सकते हैं। इन जीवन में कभी भी अंडे, मीट और बीड़ी तक कभी उपयोग किया पूरी जिंदगी का। ये तो आपकी बात करते हैं, मैं पूरे जीवन का डॉक्टरी करा के देख लो, इन्होंने हाथ तक नहीं लगाया आज तक भी। किसी प्रकार का ये सनातन धर्म का मंदिर है, यहाँ कोई मांस, मदिरा, मीट का कोई भी उपयोग नहीं होता है। जिसने बोला है उसका कोई तथ्य या सबूत हमारे को पेश करे, भाई यहाँ पर अंडे मीट का प्रयोग होता है। जैसा सवाल ये है, जो आपकी संस्था है रजिस्टर्ड है या नहीं है? संस्था रजिस्टर्ड है, जो कि मेरे पास सबूत भी है। 24/1/2078 को संस्था रजिस्टर्ड होगी। दूसरा सवाल ये है, इसमें कभी चुनाव हुए हैं या नहीं हुए हैं? 2012 के एक्ट के मुताबिक 3 साल का चुनाव कर दिया, पहले साल का करे थे। 2000 एक्ट के मुताबिक हर 3 साल साधु संतों का जो भी मेंबर हैं, वह लाइफ मेंबर हैं, वही चुनाव करते हैं और उन्हीं का अधिकार बढ़ता है। पैसों की अगर लेन देन की बात करें, पैसे की लेन देन करें तो चेक द्वारा पेमेंट होती है। जैसे रेजुलेशन पाका चेक नंबर रेजुलेशन में भी डालते हैं, रेजुलेशन का चेक का फोटो स्टेट भी लेते हैं और रेजुलेशन की कॉपी साथ में लाकर पैसे जब कटवाते हैं। जगीर सिंह जी, बड़ा सवाल ये है कि आज महंत है कौन? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है ये वाला महंत वाला। महंत तो जो है नहीं, बाबा रतनदास जी है और इतना ये जीवन इसका है, इतना महंत भी है और इस संस्था का प्रधान भी है। सवाल एक और है कि जगीर सिंह जी को महंत बना दिया गया, सच है या झूठ है? पहले सर्वप्रथम मैं आप चैनल वालों का और आपके सुनने वालों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे यहाँ पर पहुंचे हैं वाल्मीकि आश्रम पर। जैसे कि आपने सवाल किया है कि यहाँ पर अंडे मीट के बारे में आपने बात की है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का ये सनातन धर्म का मंदिर है, यहाँ कोई मांस, मदिरा, मीट का कोई भी उपयोग नहीं होता है। किसी के पास कोई ऐसी वीडियो, मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ जी, कौन? जगीर सिंह जी महंत है या हाँ, जगीर सिंह जी यहाँ महंत नहीं है। गद्दी नसीन कौन है? गद्दी नसीन रतनदास जी हैं और जब तक ये जीवित है यहाँ पर यही गद्दी नसीन है और रहेंगे भी। अब सवाल है मेरा, जो अभी आप पहले बात कर रहे थे, दारू और मीट का, दारू ये और- इसकी पुष्टि कीजिए, इस आश्रम में ये होता है नहीं? आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, ये ब्रह्म सरोवर के किनारे पे एक धार्मिक पवित्र स्थान है, जहाँ से गुरु वाल्मीकि जी ब्रह्मलोक को गए थे। इस जगह में मीट, अंडे, शराब का कोई तो मतलब नाम ही नहीं हो सकता। इस पर कोई तथ्य जिसने लिखा है, जिसने बोला है, उसका कोई तथ्य या सबूत हमारे को पेश करे, भाई यहाँ पर अंडे मीट का प्रयोग होता है। यशपाल जी, सवाल एक और बहुत बड़ा है कि महंत जी खुद भी शराब पीते हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि महंत के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर महंत जी, मैं इतना गारंटी देता हूँ, महंत जी का आप मेडिकल करा सकते हैं। इन जीवन में कभी भी अंडे, मीट और बीड़ी तक कभी उपयोग किया पूरी जिंदगी का। ये तो आपकी बात करते हैं, मैं पूरे जीवन का डॉक्टरी करा के देख लो, इन्होंने हाथ तक नहीं लगाया आज तक भी, और मीट अंडे का नाम तो इनका दूर की बात है। इसके लिए जिन्होंने आपको रिपोर्ट दिया है वो उसके बारे में सबूत दें, भाई इन्होंने अंडे मीट का कोई वीडियो दिखाएं, कोई क्लिप दिखाएं कि इन्होंने गुरु महंत जी ने अंडा मीट या शराब का सेवन किया है। योगी राम जी, पहले तो आप अपना पद बताएं। आप? मैं जी मेंबर हूँ वाल्मीकि सभा का परिषद का। बड़ी बात यह है कि अभी क्या नए मेंबर बनाए जा रहे हैं? हाँ जी, ये नए मेंबरों का काम प्रोसेस में चल रहा है, फार्म लिए जा रहे हैं। मतलब जब फार्म आ जाएंगे तो उसको मेंबर बनाए जाएंगे और उसके बाद चुनाव होगा तो नए मेंबरों से ही होगा। मंदिर का जो अकाउंट है वो कौन संभालता है? सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर का जो किराया है दुकानों का और कमरों का, वो कौन रखता है? उसका ये सवाल भी बड़ा सवाल है। ठीक है जी, ऐसे जी मंदिर का अकाउंट का लेन देन का चेक का सारे रतनदास ही करते हैं और रसीद भी यही काटते हैं, लेन देन यही करते हैं। जो कुछ भी है कैश वगैरह इनके पास ही रहता है और बैंक में जमा कराते हैं। बड़ी बात यह है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं
क्या उन्होंने कभी आपके साथ किसी चीज में सहयोग किया या नहीं। कभी किसी प्रकार का आश्रम के साथ लेन देन किया? नहीं, जिन्होंने कभी भी लेन देन नहीं किया। हम जब वाल्मीकि जयंती होती थी, एक राम कुमार चीफ इंजीनियर है, उसके घर हम 3 दिन गए लगातार, लेकिन उन्होंने दरवाजे में झांक के बाहर गेट नहीं खोला। हम 3 दिन धक्के खा के वापस आ गए। आज वो वाल्मीकि आश्रम का के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आ जाओ है जी। आज जी सवाल ये है, बहुत ग्रांटें मिली होंगी आश्रम को क्योंकि कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। अब तो बेदी जी मंत्री भी है, उससे पहले भी आते रहे थे। ग्रांटों का सही उपयोग हुआ है या नहीं हुआ? सबसे पहले तो मैं पत्रकारों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हर बार हमारी कोई भी बात आगे पहुँचाने का काम करते हैं। और मैं रही बात अब हिसाब किताब की ग्रांटों की, ग्रांट का हमारा लेन देन जो भी है जी चेक के थ्रू होता है, पारदर्शी है और कोई भी आदमी आकर ये चेक कर सकता है। पर इन लोगों ने तो कभी मंदिर नहीं देखा, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं हमारे पास। कभी इन्होंने मंदिर में कोई रुपये का दान नहीं दिया, कभी ये मेंबर नहीं बने हमारे मेंबर सारे उन्हीं बैठे हैं। कुछ चलो मजबूरी है, कुछ बंदे नहीं भी आ सके हमारे मेंबर, और ऐसा कुछ नहीं है जी, चेक के थ्रू पेमेंट होती है। और जो भी ग्रांट आई है ना, आप जब भी हमारा काम कोई भी आए आप प्यार से देखें, सारा काम हमारा बिल्कुल सही। सवाल एक और भी है, मैंने सुना है कि आश्रम को लीज पे देने की तैयारी थी, बेचने की तैयारी थी, अगर सही है लीज बात? की कोई बात करता है जी, अगर कोई लीज की ऐसी बात करता है, हम लीज की कहने वाले के भी खिलाफ है और जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। हम कभी भी हमारी सभा हमारे पूर्वजों की ये जो है धरोहर है, बोर्ड लगा रखे मैंने बाहर भी, ना इसको कोई बेच सकता ना कोई खरीद सकता। बोर्ड भी लगाए, आप देख सकते हो, बोर्ड की फोटो ले सकते हो। यही मेरी वीर जी आरोप एक और है, जरनैल जी आरोप एक और है कि 10,000 रुपए के कमेटी के ऊपर आरोप है, इसमें कितने % सच्चाई है? एक्चुअली वो कैश नहीं दिया गया था, वो पगड़ी से ही उन्होंने एडजस्ट करवाए थे कि मैं मंदिर को दान कर रहा हूँ। कैश कुछ नहीं दिया, जो उनका किराया बच रहा था ना, उसमें से उनको वापस किया गया। ये व्यक्ति कौन थे जिन्होंने एडजस्ट करवाया था? श्री हरि कृष्ण जी है, डॉक्टर हरि कृष्ण कोल्हापुर से हैं। चलिए एक आरोप और भी है जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो सरिया और सीमेंट है जी, इसकी जो खरीद फरोख्त हुई है उसमें भी ज्यादातर यही समस्या है, हेरा फेरी की, उसके बारे में क्या कहें? देखिए जब पहले तो रेजुलेशन पाते हैं सभी मेंबरों के साइन करा के, उसके बाद फिर चेक करता है और प्रॉपर बिलिंग है उसकी। मेरे पास सारा कुछ पड़ा है, जो कोई देखना चाहे तो देख सकता है। सरिये का, सीमेंट का, ईंट का, जो भी प्रॉपर बिलिंग है मेरे पास। कल जो पूरा प्रकरण हुआ इसका आपको पता है, आपके ऊपर पूरे आरोप भी लगे हैं जो कमेटी के मेंबर हैं वो चोर है, डाकू हैं, ये है वो, मतलब जो उनके दिल में है बोला, इसके बारे में क्या देखिए कहेंगे? जो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम तो अपनी तरफ से साफ हैं। प्रॉपर हमारा जो रेजुलेशन पड़ रहा है, बिलिंग है, चेक करते हैं, चेक द्वारा पेमेंट है, कैश कोई पेमेंट नहीं है। 500 रुपये की भी पेमेंट कैश नहीं है, सारी चेक ठेकेदार है या कोई भी है। ये बड़ा सवाल ये है कि पूरा प्रकरण इतना बड़ा है, अगर आपके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो गए, अगर कोई आपसे सबूत मांगता है, क्या आपके पास इन सभी चीजों के जो हमसे बात हुई है सबूत है कि का? सबूत सब कुछ है, रिकॉर्ड हमारे पास है। सरकार से बैलेंस शीट कराते हैं और सरकार से जिस एसडीएम द्वारा हमारे पास ग्रांट के पैसे आते हैं वहाँ मैं एफिडेविट दे कर आता हूँ अपनी तरफ से, और एफिडेविट ये दे कर आता हूँ भाई जो हिसाब किताब होगा वो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। इससे भी पहले ग्रांट आए उसका भी मैंने पहले एसडीएम को सारा हिसाब किताब दे दिया। संस्था का ये काम है कि जो भी संस्था होती है कोई भी हो, वो से हिसाब किताब रजिस्ट्रार के दफ्तर में देते हैं जहाँ संस्था रजिस्टर होती है। संस्था रजिस्टर्ड है, संस्था में कोई दिक्कत नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। मेंबर जो 2012 के एक्ट के मुताबिक काम कर रहे उसी हिसाब से जो सरकार की नीतियां हैं उस सरकार की नीतियां से बाहर ना कर सकते, ना करना चाहते। प्रधान जी एक सवाल हो रहा है, अप्रैल चला गया, मई आ गया, क्या आप लोगों की बैलेंस शीट तैयार है अगर कोई चेक करना चाहे तो? बैलेंस शीट तैयार है, बैलेंस शीट करा रखी और बैलेंस शीट तैयार पड़ी है हमारे इस बार, सीए से करा रखी। यानी कोई कभी भी आके आपसे ब्यौरा लेना चाहे तो ले सकता है? ये देखो आम आदमी को तो हम कागज दिखावेंगे नहीं, गोपनीय कागज होते हैं, लेकिन सरकार का कोई अधिकारी आवेगा तो हम चेक कौन है ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं? कौन ये वो लोग हैं भाई। इसमें देखो ये 2 किताब है,
अगर उनके बाप दादा का परदादा का किसी का नाम हो या उनका नाम हो इसमें आप पढ़ सकते हो। एक ये किताब है गुरुओं की, इनमें हमारा नाम है, हम पुराने जुड़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। ये तो लिखित रूप है, कोई आप ताजी थोड़ी लिखी है हमने। यानी एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है आप लोग, ये इतना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अभी किसी तरह इनको हटाकर, और हम यहाँ जो बंदूका लेकर आवा थे और ये रिवाल्वर लेकर आवा थे, ताकि मतलब ये डर का भाग जा और इसमें मालिक हम हुआ। ये इनकी सोच गलत है, क्योंकि जो लोग 10 रुपये नहीं दिए और वो आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये तो उनको दिया हुआ हो, आरोप लगा सकते हो, देने के बाद ही आरोप लगा सकते हो। हिसाब दो हमारा चंदा लेने की ये जवाब है। जो लोगों ने, अगर यहाँ का अध्यक्ष बीजेपी का है, समाज से जुड़े हुए नहीं, समाज के 1460 घर है, उन्होंने पता ही नहीं है भाई कहाँ घर है, कौन सा मोहल्ला है। ये चीज जो है नहीं देखने की है कि वो लोग जो है नहीं, ब्लेम तो कोई लगा सकता है, ब्लेम तो किसी को जो है नहीं। और दूसरी बात ये है, संस्था में जो है नहीं, मैं इस आश्रम से जुड़े आया हूँ, इसमें किताब में मेरे घराड़ी का भी नाम है, मैं यहाँ का सेवक हूँ, जैसे चेला बोलते हैं। मैं कोई मालिक नहीं हूँ, मालिक तो समाज ही रहेगा। अगर चेला बनने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, मैं बन सकता हूँ, ये नहीं है कि मालिक नहीं बन सकता। सर ये समाज की कमेटी है एक आपकी, और कमेटी पे जो एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? अपील क्या, उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे। आरोप ला रहे आपके ऊपर, आप दारू दूरू पीते हो, सही है बात है? चलो ये तो किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाता है। हाँ जी। आपने तो कभी पूरा देखा ना, गौ में देखी है। अच्छा, अरे एक और बात, ये गद्दी में बैठा कौन है? आप बैठे क्या, ये जगीर सिंह बैठे? गद्दी से हूँ मैं। अच्छा। हाँ, और कोई गद्दी से नहीं है, और ना कोई हरिचेदा बने है। फिर अच्छा। मेरे कर रहे काम। अच्छा, सेवादार है जो काम कर रहे। हाँ यानी बस अभी जो गद्दी नशीन आप ही है? हाँ जी।